हमारे वैदिक ज्योतिष में महादशा का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अगर आप अपनी खुद की कुंडली देख रहे हो, तो डेफिनेटली कुंडली और आप ग्रहों की पोजीशंस, ये सब तो बेसिक आप फर्स्ट स्टेप में वो देखोगे ही देखोगे। बट उसके साथ साथ में आपके लाइफ में अभी कौन सी महादशा चल रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है। महादशा मतलब कि कौन से ग्रह की दशा आपके लाइफ में चल रही है, वो एक दशा सिस्टम है। और इस दशा सिस्टम में ऐसे बहुत अनेक प्रकार के अलग अलग दशा सिस्टम्स हैं, जैसे कि विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी महादशा। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में अलग अलग टाइप के और मेथड के दशा है, जिनमें से 99% अपने वर्ल्ड में जो महादशा फॉलो करते हैं वो है विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी मतलब कि 120 ईयर्स ऑफ महादशा। जैसे आप सबको पता है, हमने पिछले कुछ सीरीज में ग्रहों के बारे में बात की, हाउसेस के बारे में, भाव के बारे में और राशियों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये जो है मेरा एक एफर्ट, एक प्रयत्न है कि आज से मैं ये नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है महादशा ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। आज सूर्य की महादशा के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य की महादशा में इंसान को लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि सूर्य की महादशा में अलग अलग जो अंतर्दशा आती है वो क्या रिजल्ट देगी, और सूर्य आपकी कुंडली में कौन से हाउस में है, उस हिसाब से महादशा का क्या रिजल्ट होगा, वो भी डिटेल में, विस्तार में इस वीडियो को हम एंड तक करेंगे। तो अगर हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ गौतम, आई एम द होस्ट फॉर दिस चैनल फ्रॉम कैनेडा। और महादशा की ये जो नई सीरीज़ है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप सबके लाइफ में कोई ना कोई तो महादशा ज़रूर चल रही होगी। तो इस सीरीज़ में आप डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और कुछ एग्जांपल्स द्वारा मैं आपको सिखा सकूँगा कि महादशा और उसके क्या इम्पैक्ट हैं हम सब के लाइफ में। तो चलिए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं, महादशा ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सबसे पहले तो जैसे मैं कह रहा था कि महादशा इज़ ऑफ 120 ईयर्स टोटल होती हैं, सारे हमारे 9 ग्रहों की टोटल मिलके। और महादशा जो है वो एक सीक्वेंस में चलती है ऑफ प्लैनेट्स। जैसे कि सूर्य की महादशा जो है वो 6 साल की होती है। उसके बाद चंद्र की महादशा आती है जो 10 साल की होती है। चंद्र के बाद मंगल की महादशा आती है जो होती है 7 साल की, 7 ईयर्स। फिर मंगल के बाद राहु ग्रह की महादशा आती है फॉर 18 ईयर्स। गुरु, शनि, बुध और केतु, फिर शुक्र, फिर उसके बाद अगेन सूर्य से चालू होता है। तो जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दशा का जो साइकिल सिस्टम है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यही सीक्वेंस में ही दशा आएगी। अगर आपकी आज सूर्य की महादशा है और आज सूर्य की महादशा आज आपकी शुरू हुई, जो 6 साल चलेगी, और 6 साल के बाद चंद्र की महादशा आपकी लाइफ में आएगी जो 10 साल चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जन्म पे, आप जब भी बॉर्न हुए थे तभी एक महादशा तभी वो टाइम पे शुरू हुई। उसके लिए आप लोगों को आपकी कुंडली चेक करनी पड़ेगी कि जन्म के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कौन सी महादशा थी। सो उस हिसाब से आज आपकी कितनी एज है, आप 30 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के हो, तो आज करते करते आप कौन सी महादशा तक पहुँचे हो। और महादशा का एक इम्पॉर्टेंट रूल मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रह, जो भी महादशा आपकी लाइफ में चल रही है, उसका ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पे है, कहाँ पे प्लेस्ड है, आपके लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड इवेंट्स होंगे ही होंगे। दैट इज 100% फिक्स्ड। सेकेंड रूल, उस ग्रह की राशियाँ होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शुक्र की महादशा आपकी चल रही है, तो शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और उनकी 2 राशियाँ कहाँ पर है आपके लाइफ में, वहाँ से रिलेटेड इवेंट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपका लीब्रा एसेंडेंट है, आपका तुला लग्न है, ठीक है। तुला लग्न में आपका अगर वीनस 11th हाउस में है, सो आपको 11th हाउस का इम्पैक्ट तो मिलेगा ही, बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। बट उसके साथ साथ में तुला राशि में जो शुक्र के जो राशियाँ है वो फर्स्ट हाउस में और 8th हाउस में आती है, जिस वजह से आपकी लाइफ में आप उस दौरान फर्स्ट हाउस, 8th हाउस
और 11th हाउस के इवेंट्स और इम्पैक्ट आप आपके लाइफ में ज़्यादा देखोगे। सो ये महादशा का एक बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल आप लोगों को आज समझ लेना है। और अब हम बात करते हैं सूर्य की महादशा के बारे में। तो सूर्य कौन से हाउस में, वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य जो ज़ोडिएक साइन रूल करते हैं, सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी हैं। सो सिंह राशि आपकी कुंडली में कहाँ है, सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ है, उस हिसाब से आपकी सूर्य की महादशा डिसाइड होगी कि वो क्या फल देगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। बट ऑन अ लार्ज एक्सटेंट सूर्य की महादशा में ओवरऑल एक अच्छा नेम मिलता है, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा अपने लाइफ में आती है। अगर आपके लाइफ में सूर्य की महादशा चल रही है, आपको अंदर से ही एक लीडरशिप क्वालिटी करने का, लीडर बनने का एक ईगो अंदर से पैदा होगा। आपके मन में अच्छी भावना आएगी, अच्छी एनर्जी आएगी कि नहीं, आपको कुछ कर दिखाना, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक हो जाओगे। सूर्य की महादशा जैसे ही शुरू हुई तो आपके लाइफ में आप सुबह जल्दी उठना शुरू हो जाओगे। यानी कि सुबह 6 से 8 जैसे सूर्योदय होते हैं, सूर्योदय के वक्त ही आपकी अचानक नींद खुलने लग जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि हम रात को कितना भी लेट सोए, बट सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक नींद खुल जाती है, 5 बजे 6 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है बिना अलार्म के। वो शायद आपकी लाइफ में सूर्य की महादशा होगी। सूर्य आपको जल्दी उठा रहे, सूर्य आपको लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाते हैं, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन आपको लाइफ में बनाते हैं। तो सूर्य की जो महादशा है वो बहुत ही क्रूर भी होती है। इट्स नॉट वेरी इजी महादशा। सूर्य अगर खराब हाउस में बैठे हो सूर्य के लिए, जैसे कि 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, ये 6 8 12 में अगर सूर्य हो और सूर्य की महादशा हो, देन आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंसान को, जातक को काफ़ी इश्यूज होगी। उसे सूर्य की रेमेडी करनी ही पड़ेगी लाइफ में। बिना रेमेडी के वो 6 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत कठिनाई होगी। बट अगर सूर्य केंद्र स्थान में है, लाभ स्थान में है, 9th हाउस में है, अपोक्लिम स्थान में है, विच इज़ फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ, 9th 11th, देन वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बेस्ट रिजल्ट पता है कहाँ मिलेगा? अगर सूर्य आपके 10th हाउस में है और आपकी सूर्य की महादशा शुरू हुई, तो आपको सूर्यदेव यहाँ से उठा के टॉप पे लेके जाएंगे। तो सूर्य की महादशा, सूर्य एज इन इट्स अ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ही क्रूर है, एग्रेसिव है। तो जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मिलेगा, वो एकदम क्रूर मिलेगा। मतलब जो होता है ना, डिग्री ऑफ इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगी सूर्य की महादशा में, सूर्य देव की महादशा में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था सूर्य देव के दशा का। और उसके अलावा भी सूर्य के दशा में हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी बनती है। अगर सूर्य अच्छे हाउस में है तो डेफिनेटली हेल्दी रहेगा आदमी, स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनेगी। और थोड़ा सा एक सूर्य जो है ना, वो हमारे आत्मा का कारक है। तो सूर्य की महादशा में हमें हमारा जो सोल पर्पस है लाइफ का, वो भी पता चलता है कि हमें क्या करना चाहते हैं। हम मन से कोई चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, करियर में, तो सूर्य की दशा में वो पॉसिबल है। और इसके साथ साथ में सूर्य की महादशा जो है वो सिर्फ 6 साल की है, सिर्फ 6 साल। हाँ, कुछ लोगों के लिए 6 साल भी हो सकते हैं अगर सूर्य 8th हाउस और 12th हाउस में है, या अगर सूर्य 11th हाउस में है तो 6 साल ऐसे 6 सेकंड के जैसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कौन से हाउस में है। सूर्य के महादशा में अब डिस्कस करते हैं कि सूर्य की तो 6 साल की महादशा है। अब वो 6 साल टाइम सेम थोड़ी होगा, उसमें हर साल छोटी छोटी अंतरदशा आएगी। तो सूर्य की महादशा में जो पॉजिटिव अंतरदशा होती है, इन जनरली पॉजिटिव दशा है, तो वो है मंगल की, चंद्र की, गुरु की और बुध की, और कुछ केसेस में शुक्र की भी। तो ये 5 ग्रह सूर्य की महादशा में, ये जो 5 ग्रह अंतरदशा आएगी, 6 8 महीने की आएगी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। हाउएवर सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य की महादशा है और शनि की अंतरदशा है, बहुत खराब रिजल्ट मिलता है। सूर्य की महादशा है, राहु की अंतरदशा, वेरी नेगेटिव। सूर्य की महादशा, केतु की अंतरदशा, बहुत ही लेजी, बहुत खराब रिजल्ट
मिलता है ऐसे में लाइफ में। और सूर्य की महादशा है, और मेजरली तो सूर्य में शनि, राहु और केतु, ये तीन अगर ग्रह है तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिलता है इंसान को लाइफ में। सो एंड वाइस वर्सा, अगर शनि की भी महादशा में सूर्य अंतर्दशा है, सूर्य की महादशा में शनि अंतर्दशा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। वो टाइम पे आपको बहुत बचना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो, वो टाइम पे बहुत बच के रहना चाहिए हमें लाइफ में। कई बार आप लोगों की एक मन में क्वेश्चन होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शायद ऐसी कोई महादशा अंतर्दशा की कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में चल रही होगी। करेक्ट। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, और मैं उसका आंसर डेफिनेटली सारे कमेंट्स में खुद ही चेक करके उसके आंसर्स देता हूँ। और सूर्य की महादशा में अगर जैसे बुध शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, सो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव महादशा और अंतर्दशा आप समझ चुके हो। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य की महादशा है और सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, इट विल बूस्ट लॉट ऑफ योर इम्यूनिटी, हेल्थ, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हेल्थ में, इम्यूनिटी में, कॉन्फिडेंस आपका टॉप पे लेके जाएगा और आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा। सूर्य अगर सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस में आपको धनवान बनाएगा, बहुत सारा पैसा देगा। सूर्य रोशनी है, और सूर्य जहाँ पे भी है वो हाउस को रोशन कर देते हैं। ठीक है, ये एक आप पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, ये सारी पॉइंट्स आप ना एक बुक में लिखते जाओ, ये जो मैं बता रहा हूँ। आपने पहले भी वीडियोस देखी है, आपको कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं, आप इसी चैनल पे मेरी सारी वीडियोस देख लोगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर एट द एंड ऑफ द ईयर बन सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य सेकंड हाउस में है, सूर्य की रोशनी है वहाँ पे, धनवान बनाता है, अच्छी फैमिली देता है, अच्छा खाने पीने में भी बहुत अच्छा अन्न देता है। कहते हैं कि अगर सूर्य सेकंड हाउस में हो तो उस इंसान को हमेशा गर्मा गर्म खाना ही मिलता है। सुबह शाम का खाना, लंच हो डिनर हो, एकदम गर्मा गर्म मिलता है, एकदम जैसे कि तवे से रोटी आ रही हो, किचन से फ्रेश खाना दाल चावल बन के आ रहा हो, वैसा सुबह शाम का खाना मिलता है। एंड वो एक लक की बात है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम डब्बा पैक करके लेके जाते हैं काम पे, ऑफिस में, और कई बार वैसे ही खाना खा लेते हैं, ठंडा खा लेते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं। पर सेकेंड हाउस में सूर्य होने से धन की और अन्न की, फूड की कभी भी कमी नहीं आती है। तो सेकेंड हाउस वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। सूर्य थर्ड हाउस में, वो बहुत इंसान बहुत ट्रैवलिंग करेगा, बहुत ट्रैवलिंग करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। मुंबई में रहते हैं तो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता आना जाना लगा ही रहेगा, 7 में से 5 दिन बाहर। सूर्य की महादशा और सूर्य आपके थर्ड हाउस में हो तो, सूर्य की महादशा आई है और सूर्य फोर्थ हाउस में है तो माता को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपके घर लेने के चांसेस बन जाते कि आप वो टाइम पे घर लोगे। बट एक बात का बहुत संभालना, अगर आपकी वो टाइम पे शादी हो रही हो या शादी जस्ट नई नई हुई हो तो उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपकी सगाई हुई और सूर्य की महादशा आ गई और सूर्य आपके फोर्थ हाउस में है तो वो रिश्ता टूटेगा। वो जो प्रपोजल है, जो आपका एंगेजमेंट है जो रोका है, वो टूट जाएगा। ठीक है, और सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में है, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा आपको ऊपर लेके जाएगा, एकदम टॉप पे। क्रिएटिविटी में आपके सारे, आपके दिमाग के जितने एंगल हैं वो सारी क्रिएटिविटी खोल देगा। सिक्स्थ हाउस में सूर्य है तो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सिक्स हाउस में कोई भी कंपटीशन है, स्पोर्ट्स का है, ऑफिस का है, काम का है, एजुकेशन का है, उसमें 100% अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य सेवन्थ हाउस में है तो मैरिज के योग तो वो टाइम पे बन जाएंगे, शादी तभी होगी जब सातवें स्थान की महादशा एक्टिव है। और सूर्य एट्थ हाउस में है तो अचानक धन लाभ भी मिल सकता है। और अगर सूर्य अच्छी राशि में वहाँ पे है तो वो आपके लाइफ पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है। सूर्य नाइन्थ हाउस में फॉरेन लेके जाएगा, सूर्य टेंथ हाउस में पावरफुल बनाएगा, अच्छे प्रमोशन, अच्छे पावरफुल बनाएगा। सूर्य 11th हाउस में है तो वो सामने से लाभ आएगा, सामने से प्रॉफिट आएगा आपके लाइफ में। एंड सूर्य 12th हाउस में है, हेल्थ बिगाड़ सकता है और कोई बुरी आदत की तरफ भी लेके जा सकता है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है। बट सूर्य अगर 6th 8th 12th को छोड़ के किधर भी हो, गुड है। बट सूर्य देव अगर 6th से 12th में हो और आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, प्लीज़ सूर्य के रेमेडीज़ आपको ज़रूर करने चाहिए सूर्य देव के। उससे आपकी वो 6 साल एटलीस्ट आप
बच सकोगे। सो ये कुछ बातें थी सूर्यदेव सन महादशा के बारे में, सूर्य की महादशा के बारे में। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा आषाढ़ा, सॉरी। सो ये 3 नक्षत्र भी आपकी कुंडली में कहाँ है, वो हाउसेस भी कुछ ना कुछ एक्टिव होते हैं। ऐसा हम रिसर्च कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई भी महादशा चल रही है और उसकी जो नक्षत्र है वो कहाँ है, वो भी नक्षत्र भी कुछ हद तक एक्टिव होते हैं, उस हाउस से भी रिजल्ट हमें मिलता है। ज्योतिष में जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो 3 बेस के ऊपर होता है प्रिडिक्शंस। नंबर 1, कुंडली में योग है कि नहीं। लोग पूछते हैं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अगर कुंडली में शादी का योग है तो शादी होके ही रहेगी, नो मैटर व्हाट। अब सेकेंड स्टेप, कब होगी। तो वो कब होगी का जो आंसर है उसके लिए हमें एक तो महादशा अंतरदशा देखनी है। जब 7वें स्थान की, 5वें स्थान की, 11वें स्थान की या सेकेंड हाउस की 2, 5, 7, 11 की महादशा अंतरदशा हो तभी शादी होगी। और उसके साथ साथ में कब होगी, कौन से तारीख को होगी, तो उसके लिए आपको गोचर देखना है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के मतलब 7th हाउस का जो स्वामी है, 7th हाउस के जो लॉर्ड है, वो कुंडली में आज के तारीख में आपके नवमांशा में आए या षष्टियांशा के ग्रह के पास में आए तो ही उसी दिन उस महीने आपकी शादी होगी। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था एंड आई होप आप उसमें समझ पाए। कोई भी प्रश्न हो, आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ इस टॉपिक में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इफ़ आई एम गोइंग वेरी फास्ट और वेरी स्लो, मे बी उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट जो महादशा हम करने वाले हैं चंद्र की अगली वीडियो में, उसमें मैं स्लो या फास्ट अपना पेस कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।